हेलो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 2020 और 21 के लिए। इसमें यूजी, पीजी और एमफिल एंड पीएचडी सारे कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं इससे पहले यूजी और पीजी के बारे में आपको बता चुका हूं। यहाँ पे एमफिल और पीएचडी के बारे में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे कब से डेट स्टार्ट हो रही है, कब तक लास्ट डेट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है और कौन कौन से सेंटर पे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपका सेंटर हो सकता है और एग्ज़ामिनेशन का मूड क्या है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही यहाँ पे जब आप आएंगे पीएचडी का पोर्टल ओपन होगा तो यहाँ पे आपको इस सेक्शन में देखना है इम्पोर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कौन सी क्या क्या डेट्स है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये इसकी डेट है 28 जून 2020। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 4 जुलाई, 4 जुलाई को आपका डेट क्लोज हो जाएगा। क्लोजिंग डेट फॉर पेमेंट फॉर ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट, एक तो होता है कि न्यू रजिस्टर जिन्होंने किया है उनके लिए कब तक की ये डेट है, और जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी तक फ़ी पे नहीं किया है तो उनके लिए भी यही डेट है, 4 तक आपको पे कर देना है। बकिया ये है टेंटेटिव डेट वगैरह, एग्ज़ाम कब होगा, कब रिजल्ट आएंगे, कब आपके एडमिट कार्ड वगैरह शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के वो रिजल्ट आपकी डेट बाद में दे दी जाएगी। इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी लगी। रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर EWS, SC, ST, PWD कैंडिडेट 300 फॉर ईच कोर्सेज। जितने भी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, एक कोर्स के लिए आपको 300 लगेगा। आप एक से ज़्यादा में अप्लाई करेंगे तो 300 करके आप अपना इसे देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर ऑल अदर कैटेगरीज अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी ये 750 रुपये है। और ये यहाँ पे देख लीजिए नॉन रिफंडेबल, ये फ़ी पे करने के बाद आपको फ़ी वापस फिर से नहीं मिल पाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ नीचे इस सेक्शन पे जाएंगे, न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी क्लिक किया है, पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हैं। न्यू रजिस्टर है तो आपने न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, नया पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ईमेल लिया जाएगा, पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, मोबाइल नंबर आपको अपने देने होंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और फिर जेंडर, नेशनलिटी, PWD कैटेगरी से हैं आप तो वो क्लिक करना होगा। यूनिवर्सिटी अटेंडेड फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी एमफिल या फिर MA का, जिसके लिए आप जो क्वालिफाइंग आपका एग्जामिनेशन है। अगर आप एमफिल में लेना चाह रहे हैं तो आपको MA का दिखाना होगा। PhD में लेना चाह रहे हैं, अगर आप एमफिल कर चुके हैं तो एमफिल का दिखाइएगा, और अगर MA के लिए है तो MA आपको दिखाना होगा कि किसी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। यहाँ पे मदर, फादर, गार्जियन ने में से किसी एक का अपने वेरिफिकेशन कोड, आपको ये वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे कर देना और उसके बाद आप रजिस्टर करके दूसरे पेज पे आसानी से जा सकते हैं, जहाँ से आपको फिर पूरी डिटेल वगैरह आपकी वहाँ पे लेनी होगी। तो ये यहाँ पे आप तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई किस तरह से फॉर्म भरना है, कब डेट है और क्या इन्फॉर्मेशन है। आइए कुछ और चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि टेस्ट सेंटर के यहाँ पे लिस्ट है। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली NCR, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पटना, रांची, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, श्रीनगर और इम्फाल, ये सारे सेंटर हैं। वो सारे सेंटर हैं जो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें ये देख लीजिए दिल्ली NCR में क्या क्या आता है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद और गाज़ियाबाद। आप फॉर्म फिल करते वक्त इन बात का ध्यान रखें कि इनमें से कोई भी एक एरिया आपको मिल सकता है। यूनिवर्सिटी के पास ये राइट है कि वो आपके जो सेंटर है उसे चेंज कर सकती है या शिफ्ट कर सकती है। अगर कहीं पे किसी इस सेंटर पे स्टूडेंट ज़्यादा हो गए या फिर कम हो गए तो उस हिसाब से कर सकती है। द एग्जामिनेशन सिटी एंड सेंटर वंस ऑप्टेड शेल नॉट बी चेंज। तो एक बार आपने चेंज कर लिया, फाइनल सबमिट कर लिया तो उसके बाद ये चेंज ना होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। यानी कि 3 सिटीज़ का आपको सेंटर के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, उन तीनों में से आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से 1, 2, 3 कर सकते हैं, और जब फाइनल सबमिट कर देंगे तो वही रहेगा, बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते। सीट अवेलेबिलिटी वगैरह इस सेक्शन को देख सकते हैं। कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर ईच प्रोग्राम फॉर विच द कैंडिडेट इज़ अप्लाइंग। तो आपको दूसरे, अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 फॉर्म अप्लाई करने होंगे और उसके लिए अलग अलग फ़ी भी देनी पड़ेगी। एक और चीज़ जो है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन कैसा होगा।
there shall be a common entrance examination for both MPhil and PhD प्रोग्राम। MPhil और PhD प्रोग्राम के लिए दोनों के लिए कॉमन एंट्रेंस होगा, इस बात का आप ध्यान रखें कि दोनों के कॉमन एंट्रेंस हो गए, MPhil के दे रहे हैं या फिर PhD के लिए। इफ़ अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई इन बोथ द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट दे कैन डू सो बाय सेलेक्टिंग बोथ द कोर्सेज इन द सेम फॉर्म। अगर आप MPhil और PhD दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक ही फॉर्म में सेम सब्जेक्ट या फिर सेम कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक ही फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फॉर्म स्ट्रीम या फिर प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए दूसरा फॉर्म अप्लाई करना होगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉर्म भरने से पहले देखना चाहिए। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इफ़ एनी applicant has applied for more than one courses, the entrance test schedule for the applied courses coincides, the university shall not be responsible for it। अगर आपने एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई किया है और आपका जो टेस्ट सेंटर है वो कोइंसाइड हो जाता है यानी सेम टाइम पे हो जाता है और एक टाइम पे आपको अगर दोनों पेपर देने हैं तो दोनों में से कोई एक ही आप दे पाएंगे, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी ने पहले से ही अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको जानना चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।